अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पसंदे की। और पसंदे बहुत ज़बरदस्त चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी है पसंदे की, जो कि आम तौर पर हम बनाते हैं, रूटीन में ही बनाते हैं। इसके लिए जो मसाले मेरे पास यूज़ हो रहे हैं वो हैं कुटी लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है और रेगुलर लाल मिर्च भी है और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है कचरी पाउडर, यानी हाफ़ टी स्पून मैंने, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम ये पसंदे हैं, तो मैंने थोड़ा सा कचरी पाउडर भी इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करूँगी और मैरिनेशन में मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें, रेगुलर लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर भी मैंने ऐड किया है, हल्दी पाउडर भी ऐड किया है इसमें और अदरक पाउडर भी ऐड कर दिया है और कचरी पाउडर भी ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया था, हाफ़ मैंने इसमें ऐड किया है, हाफ़ मैं बाद में ऐड करूँगी। इस तरह से तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास दही है, जो कि मैं पहले इसमें हाफ़ दही ऐड कर रही हूँ और हाफ़ मैं बाद में करूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और करने के बाद मैं इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी इसकी मैरिनेशन में। मेरे पास टाइम है, मैं रख रही हूँ, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 1 घंटे में भी या 45 मिनट्स के बाद चाहें तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कचरी पाउडर भी ऐड किया है और इसमें दही भी है। तो पसंदे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसकी मैरिनेशन में, लेकिन जितना अगर आप मैरिनेशन के लिए रख लें तो टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाता है। तो मैंने इसको, वैसे मैं तो कभी ऐसा भी होता है कि मैं इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है इसमें। पकाने के वक्त हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और होता भी नहीं है पानी का इस्तेमाल, ये बग़ैर पानी के ही ये पसंदे हम बना लेंगे। इसलिए कि इसके बाद मैरिनेशन के लिए मैं रखूँगी और फिर इसके बाद मैंने तकरीबन इसके लिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ में, बहुत बड़े दरमियाने साइज़ की प्याज नहीं है। अच्छा, नमक भी मैंने इसमें हाफ़ ऐड किया, ये देखें हाफ़ मेरे पास मौजूद है। तो दरमियाने साइज़ की मैंने जो है वो प्याज ली है और उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। पहले मैं प्याज को पका लूँगी अच्छी तरह से ऑयल में। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था और इसमें प्याज को अच्छी तरह से मैं पकाऊँगी, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और प्याज को पकाने के साथ-साथ जो है वो मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखना है, इसलिए कि उसका पानी जो है वो मुझे खुश्क नहीं करना बल्कि कच्चापन ख़त्म करना है। तो बस इसको इतना ही हमने पकाना है, कलर कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, इसमें पानी जो प्याज का है वो अगर मौजूद भी रहे, प्याज को पक जाना चाहिए, इसमें से जो प्याज की एक कच्चेपन की स्मेल है वो निकल जानी चाहिए। फिर इसमें हम पसंदे ऐड कर देंगे, यानी जो हमने मैरिनेट किया है पसंदे वो हम इसमें ऐड करेंगे और मैंने ये ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए, इसको ऐड करेंगे और बस उसके बाद अच्छी तरह से जो है वो इसे प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स करना ही, यानी कि पानी चूँकि नहीं ऐड कर रहे हैं तो बस इसे अच्छी तरह से हमने इतना इस तरह से फ्लेम और जो चीज़ हमारे पास बनी कि प्याज जैसे मौजूद है या बाद में दही हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें इस तरह से पकाना है कि हमें पानी की ज़रूरत ही ना पड़े, या अगर पानी बहुत ज़रूरी भी हो तो बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ हो इसमें। ये देखें, अब ये जो पसंदे हैं, ये चूँकि मैरिनेशन भी इसकी ज़्यादा टाइम के लिए हुई है और इसमें ऑलरेडी दही का पानी मौजूद था मसाले के साथ, तो इसे बस इस तरह से प्याज पका लिया मैंने। पकाने के बाद इसको प्याज में डालकर और इसे अगर चाहें तो इसको फौरी तौर पे कवर कर दें या फिर थोड़ा सा भून लें, लेकिन मैंने इसको फौरी तौर पे कवर किया है और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है।
ये देखें अब गोश्त का कितना पानी रिलीज़ हो गया है, यानी इसे पकना गोश्त के पानी में ही है ज़्यादातर। ये कितना सारा पानी गोश्त का जो है वो रिलीज़ हुआ है, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे रखा है, बहुत लो फ्लेम पर नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम पर है। अब इसमें जो ये बाकी मसाले मेरे पास इस वक्त बचे थे, क्योंकि मैंने पसंदे को चेक किया था तो पसंदे तकरीबन गलने के करीब ही हैं, यानी कि टेंडर है मेरे पास मीट। तो मैंने इसीलिए इसमें ये मसाले इस वक्त ऐड कर दिए, कश्मीरी लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और जो थोड़ा सा मेरे पास ज़ीरा पाउडर था। और इसको थोड़ा सा फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया था ताकि पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें पानी इसका खुश्क हुआ है। 90% तकरीबन ये जो बोटियाँ ये टेंडर हैं। मैंने इसको पानी को खुश्क कर लिया है, अब लेकिन कवर करके खुश्क किया है ताकि ऑयल मुझे ऊपर नज़र आए। और फिर इसे अब इसे तरह से 2-3 बार इसको चला लेंगे, और उसके बाद इसमें जो हमने रिमेनिंग दही रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब थोड़ा सा, क्योंकि जब तक दही के पानी में बोटियाँ नहीं पकें इस तरह से लास्ट में, तो एक अच्छा सा टेस्ट भी इसमें नहीं आता। तो एक तो मैरिनेशन का टेस्ट था, दूसरा ये टेस्ट के इस वक्त दही का टेस्ट इसमें एब्जॉर्ब हो अच्छी तरह से। तो जब ये जो है पसंदे खाए जाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा इनमें खटास सी होगी तो बहुत मज़ा आता है, उस तरह से खट्टापन होता है तो दही का। तो ये देखें अब फिर दोबारा से मैं इसे कवर करूँगी दही में अच्छी तरह से इसको, क्योंकि फ्लेम को लो करके रखा था। अब दही को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी और फिर मैं इसे कवर कर दूँगी, लेकिन अब की जो मैं इसको कवर करूँगी वो मैं लो फ्लेम पर कवर करूँगी, ताकि दही के पानी में मज़ीद जितना टाइम इसे चाहिए टेंडर होने के लिए कंप्लीट, तो ये हो जाए और दही इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें अब मैंने इसको कवर कर दिया, 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको लो फ्लेम से कवर को हटाया है, तो ये इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है और ये ऑयल ऊपर हमें नज़र आ रहा है। ये देखें कितने शानदार से हमारे पसंदे नज़र आ रहे हैं। अब इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है ये हमारे पसंदे। इसे कवर करने के बाद मैं जल्दी से अब एक इसमें और जो रिमेनिंग चीज़ है वो क्या है कि इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इसका जो पानी है, यानी कि जो भी इसमें चीज़ है वो उसको खुश्क कर लेंगे, और फिर खुश्क करने के बाद जितनी यानी कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए हम रख लेंगे, और फिर इसमें एक कोल यानी कि जो चारकोल है हमारे पास वो उसको जला लेंगे पहले, और फिर इसे इसमें रख कर जो स्मोक है वो दे लेंगे, ताकि एक अच्छा सा जो है बिल्कुल बारबेक्यू टेस्ट इसमें डेवलप हो जाए और बारबेक्यू टेस्ट इसमें आ जाए। ये देखिए हमारे शानदार से पसंदे तैयार हैं, मज़ेदार। चपाती के साथ सर्व करें इसे, बहुत ही मज़ा आता है और बहुत शानदार सी ये रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बीफ के पसंदे हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से गार्निशिंग के साथ सर्व कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।